बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी रीज़न से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? को बस यही मैसेज रहेगा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, और स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ते, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं। फर्स्टली आई से थैंक्स टू योर चैनल टू कम इन माई स्कूल एंड में अब जैसे स्कूल में पता नहीं, ये शायद कोरोना का कुछ हम लोग प्रभाव इसको कह सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से उपस्थिति भी कम होती चली जा रही है। तो हम लोग जैसे बच्चों को बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि विद्यालय आएँ, लेकिन शायद कोरोना में वो ऐसी उनको घर से पढ़ने की आदत पड़ गई है, तो वो अब सब चीज़ ऑनलाइन चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ पता नहीं चलता, भाई वो मोबाइल के पास बैठे हैं, पूरा क्लास है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ होमवर्क पे देख रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। और हम लोग जो हैं वो, क्योंकि उस समय चेकिंग वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन अब क्या है, अब बच्चों को विद्यालय आना पड़ रहा है। तो अब हम लोगों को बच्चों को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि आप ऑफलाइन स्टडीज़ करिए, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन का समय ख़त्म हो गया, तो अभी समय लगेगा शायद 1-2 महीने और। तो जैसे अभी ये बच्चों की संख्या बहुत कम भी है, कम आ रहे हैं उपस्थिति, हालांकि मैं पेरेंट्स से भी एक आग्रह करूंगा कि भाई आप बच्चों को विद्यालय भेजें, पूरी सतर्कता के साथ भेजें। वैक्सीनेशन बच्चों को लगाई जा रही है, तो बच्चों को जिनके अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा, उन बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और विद्यालय भेजिए, क्योंकि अभी विद्यालय खुले हुए हैं और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उतनी कारगर नहीं साबित हुई है जितनी ऑफलाइन क्लासेज हैं। तो आप घर पे मत बैठाइए, बच्चों को भेजिए विद्यालय पढ़ने। और हम आपको एक बात बता दें कि हमारे यहाँ तो 100% बच्चा वैक्सीनेटेड है, मतलब जो एज ग्रुप है उसमें 100% बच्चा वैक्सीनेटेड है। हम लोगों ने तो उनके वैक्सीनेशन वो भी मंगाए, तो ये भी एक समस्या हम लोग के विद्यालय की नहीं है। लेकिन शायद बच्चों की वो ऑनलाइन कक्षाएं होने की वजह से इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि उन्हें ऑफलाइन जो है थोड़ा सा कष्टकारी लग रहा है कि विद्यालय के समय पे आना, समय पे जाना। हालांकि विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पर हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि आप स्कूल आने की आदत डालिए, घर बैठने की आदत जो है आप छोड़ दीजिए। नहीं तो जो बच्चे उपस्थिति जिनकी नहीं आ रही है, उनके पेरेंट्स को किसी तरह का कोई नोटिस अभी तक भेजा गया विद्यालय की तरफ से? बिल्कुल, नोटिस तो हम लोग टाइम टू टाइम भेजते ही हैं, और उसके अलावा हम लोग लिस्ट भी लगाते हैं और बच्चों को हर महीने उनकी उपस्थिति की जानकारी भी देते हैं कि जो है इस महीने आपकी उपस्थिति ज़्यादा है, आपकी उपस्थिति कम है। फिर लिस्टें भी लगती है ना बच्चों, जिनकी अनुपस्थिति होती है बहुत ज़्यादा, उनकी लिस्ट लगती है एग्जामिनेशन से पहले, ताकि वो अपनी उपस्थिति सुधार लें, क्योंकि 75% उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन फिर भी ये है, जैसे कुछ बच्चों की अपनी समस्याएं भी रहती हैं, कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको तो खैर हम लोग इतना वो नहीं कहते, लेकिन फिर भी 90% बच्चा तो स्वस्थ है और आ सकता है। आप बात करोगे, क्या नाम है आपका? सर आई आस्था मिश्रा। अपने विद्यालय के बारे में, पढ़ाई तो अच्छी होती है, शिक्षक टाइम पे आते हैं, ठीक है, इसके अलावा विद्यालय की और कोई विशेषता आपको ऐसा लगता हो जो बताना चाहते हो आप? Sir, firstly I say thanks to your channel to come in my school and ask for the children's comfortability and the effort which we makes our respective principal ma'am, and also thank for our respective principal ma'am to get you the opportunity to came our school and ask for the children that what problem he faced during the school time, and the building problem, that renovation is not done in our school. That's it, sir. क्या नाम है बेटा? अदिति राजपूत। अदिति, पहली चीज़ तो ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताओ, कैसा अनुभव आपका रहा और आपके हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छी हुई, पर हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि हम लोग टीचर से ज़्यादा संबंध नहीं रख पा रहे थे। तो अच्छी बात थी ना, टीचर जितना दूर हो, डंडा लेके सामने बैठता है तो अच्छा लगता है। बात नहीं है, क्योंकि टीचर्स हम लोग की सारी अच्छी हैं, इसलिए हम लोग को उनसे दूर देखो ये बटरिंग नहीं चलेगी। बटरिंग नहीं, एक्चुअली ये सच बात है। हम लोग की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं और पढ़ाती भी अच्छा है। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में कुछ पार्टिसिपेट करते हो? जी हाँ, करते हैं। मतलब वो आर्ट्स के लिए हम लोग को बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, हम लोग गए हैं, हम लोग ने पार्टिसिपेट किया और हम लोग जीत के भी आए हैं वहाँ पर, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और स्पोर्ट्स में? जी, स्पोर्ट्स में यहाँ पर वॉलीबॉल होता है और बहुत सब वो HCL वाले आते हैं। वॉलीबॉल में तो अभी आप यहाँ पे कुछ बच्चे स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं। जी गए थे, बहुत सारे बच्चे गए थे और हम लोग भी 2-3 बार गए हैं, 2-3 मैच देखने, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए, पर हम लोग भी खेलते हैं जब आते हैं।
खेलते हो, खेला करो तो और फिट हो जाओगे। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है वॉलीबॉल और स्पोर्ट। कुछ बताना चाहेंगे विद्यालय के बारे में आप? जी हाँ, बहुत अच्छा स्कूल है और एक हमारा तो खानदानी स्कूल है मैम। हमारे पापा, बुआ, भाई, दादी सब यहीं पर पढ़े हुए हैं। पूरा परिवार यहीं से पढ़ा लिया तुमने तो। हमारी सिस्टर्स और हमारे पापा भी यहाँ पर पढ़े हैं। 5th क्लास तक बॉयज़ है तो वहाँ तक मेरे पापा भी पढ़े हैं। और मेरे अभी भी कोई आने वाला है घर से, बता दो। जी ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे भी और भी तो छोटे छोटे अभी सिस्टर्स हुई हैं और सन इन लॉ हैं, तब वही सब। मतलब आप विद्यालय को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो कितना पुराना विद्यालय, कितना अच्छा विद्यालय है। हाँ, थोड़ी बहुत विद्यालय में संशोधन की ज़रूरत है। अगर अच्छा कर दिया जाएगा तो इन विद्यालयों में भी छात्र संख्याएँ बढ़ सकती हैं। और कौन बात करना चाहेगा? रेज योर हैंड। क्या नाम है आपका? श्रद्धा मिश्रा। श्रद्धा मिश्रा। ये देखो मास्क लगा रखा है, सैनिटाइज़र लाए हो? यस सर। कहाँ है? बैग में सर। बैग में कहाँ, दिखाओ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर। दिखाओ। चेक कर लेना चाहिए कि बच्चे सैनिटाइज़र लाते हैं कि नहीं लाते हैं। ये विद्यालय की केवल जिम्मेदारी है, ना माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। तुम मेरा माइक ले जाओ, इनका हम चेक करवाते हैं इनके बैग में है कि नहीं। अच्छा, इसका देखो सैनिटाइज़र निकला है, इसका सैनिटाइज़र निकला है। इस पर मारो हाथ पे, अंदर फ्रूटी ना भरी हो तुमने। नो सर। सैनिटाइज़र ही है। आप बताओ यस विद्यालय के बारे में। सैनिटाइज़र तो दिखा दिया। सर, विद्यालय बहुत अच्छा है। मैं पहले भी यहाँ तक 5th तक पढ़ी हूँ। टीचर्स बहुत अच्छी हैं और पढ़ाती भी अच्छा हैं, सपोर्ट करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं, स्टडीज़ अच्छी होती हैं। और बहुत कुछ अच्छा है सर। यहाँ पर गेम्स भी होते हैं और नई नई पार्टिसिपेशन होती है। कंप्यूटर भी अवेलेबल है, जहाँ बहुत से स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर भी आप अवेलेबल। क्या खेलते हो? सर स्पोर्ट्स में इतनी वो नहीं है मुझे। स्पोर्ट्स में नहीं है। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है सर। टीचर्स टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, रेगुलर आते हैं, रेगुलर पढ़ाते जल्दी से 2 कॉलेज की स्पेशलिटी और बता दो। हैं। मैंने तो आज तक यहीं पे पढ़ा है सर, और मुझे इतना आइडिया नहीं है। और कोई आइडिया नहीं है? आपके हिसाब से विद्यालय में कुछ और सुधार होने चाहिए? यस सर, जैसे साफ़ सफाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉलेज है मतलब यहाँ पे अभी, तो यहाँ के जो वो 2 वर्कर हैं वो काम करते हैं, तो अभी बूढ़े हो चुके हैं, तो ज़्यादा पूरे स्कूल में काम करने में सक्षम नहीं है। तो हाइजीन प्रॉब्लम है। यस सर, तो इसलिए। और पानी वगैरह की कैसी व्यवस्था है आपकी? यस सर, पानी है वहाँ, वाटर कूलर भी लगा है और टंकी भी है, तो टॉयलेट्स वगैरह आपके साफ़ सुथरा एकदम सही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नहीं है। मनु वर्मा। मनु थोड़ा तेज बोलोगे? मनु वर्मा। हम कुछ नहीं पूछेंगे, जो बताना हो बताओ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बस मुझे अपने स्कूल में एक चेंजेस चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे जो क्लासेस हैं उनकी खिड़कियाँ थोड़ी सी सही हो जानी चाहिए। खिड़कियाँ सही होनी चाहिए। और टूटी हुई हैं ऊपर से। एक्चुअली 2-3 क्लास है नीचे के, उनकी खिड़कियाँ ऊपर से ही टूटी हुई हैं, जो आई नो डैट बैठने में दिक्कत होता गिर हो। चुकी हैं। और यहाँ की बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, ब्लैक बोर्ड भी सही हैं, बेंचेस और टीचर्स तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, ब्लैक बोर्ड हटा करके यहाँ पे ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड दिए जाए आपको तो वो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो नहीं अच्छा है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बड़ा होता है और उस पर लिखने में सही होता है, और ग्रीन बोर्ड छोटे होते हैं, उस पर लिखने में नहीं होता। मेरा ये मानना है कि बोर्ड पे लिखने वाला अच्छा होना चाहिए, बोर्ड कैसा भी हो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ चेंजेस होने चाहिए आपके हिसाब से? और टाइमिंग का चेंजिंग होना चाहिए। टाइम क्या कर देना चाहिए? सुबह 8 बजे खोल के 8:30 बजे बंद कर देना चाहिए? मॉर्निंग शिफ्ट ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग शिफ्ट होना चाहिए। अभी कॉलेज का टाइमिंग क्या है आपका? अभी तो 7:30 से 7:30 से 1 बजे तक के है। तो 7:30 से 1 तो है, और अभी बाद में चेंज हो जाएगा, 11:30 से 4:30 हो जाएगा। 11:30 से 4:30 हो जाएगा, तो ये मॉर्निंग का होना चाहिए। जी हाँ, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। तो करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आके कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे मेरे साथ में मौजूद है जो कि क्लास 12th के हैं। तो अभी मैं कवर कर रहा था तो मुझे सौभाग्यवश ये मिल गए। और ये स्टेट लेवल पे आप लोग खेलते हो ना? ओके, एक एक करके इनसे बात कर लेते हैं, कौन क्या क्या खेलता है, इन्होंने क्या क्या प्राइजेस जीते हैं, अपने बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली फोगाट है। क्या खेलते हो आप? वॉलीबॉल खेलती वॉलीबॉल। तो अभी तक आप बताना चाहोगे वॉलीबॉल अभी कहाँ कहाँ आप लोग खेलने गए हो? हूँ। मैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल तीनों जगह पोजीशन है ये। अच्छा, आप स्पोर्ट्स वाले हो तो आवाज़ इतनी कम क्यों है? नहीं, कम नहीं है। थोड़ा तेज़ आनी चाहिए ना आवाज़। ओह, जी सर। यहाँ पे आप किस क्लास में हैं अभी? मैम 12th क्लास में हूँ। 12th में। आप कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं? आर्ट साइड। आर्ट साइड है। ओवरऑल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक? अच्छा ही था कॉलेज का भी एक्सपीरियंस। हमें इतनी अच्छी लग नहीं रही है। नहीं, अच्छी थी। अच्छी थी। टीचर्स वगैरह कैसे हैं यहाँ के? बहुत सपोर्ट मिला है, अच्छा था कॉलेज भी, और टीचर्स भी अच्छे थे सारे यहाँ पे, तो फुल सपोर्ट मिला है। अभी इसके अलावा आप लोग कहीं और खेलने जा रहे हैं या बाहर कहीं? हाँ, अभी जा रहे, स्कूल से एक गेम हो रहा है HCL नेशनल, Okay. तो नेशनल के लिए जा रहे हैं हम नागपुर।
नागपुर खेलने जा रहे हैं, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। आपका क्या नाम है? खुशबू रावत। कुछ कॉलेज के बारे में बताना चाहोगे? कॉलेज तो बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल भी अच्छी हैं और बाकी टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें खेलने जा रहे हो तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? आप ये एक्सेप्ट करें हमारी प्लेस पड़ेगी, फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पड़ेगी? यस सर। श्योर, कैमरा में बोल रहे हो, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हाँ श्योर, फर्स्ट प्लेस पड़ेगी हमारी। क्या नाम है आपका? तनिषा फोगाट। हाँ सर, मतलब कॉलेज से और प्रिंसिपल मैम हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मतलब कहीं खेलने जाना होता है तो छुट्टी भी मिल जाती है इन चीज़ में, वरना अगर और किसी कॉलेज में होते तो शायद मुश्किल होता, पर प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। आगे आप लोग के चेहरे ओलंपिक में दिखेंगे? वो तो सर दिखेंगे, मेहनत करेंगे तो। मेहनत करोगे तो देखोगे। आपका क्या नाम है? पूजा कनौजिया। हाँ, स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रिंसिपल और कोचेस भी मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमें बहुत स्पोर्ट्स के प्रति बहुत सारा सपोर्ट मिला है। बस। शाम्भवी सिंह। संभवित, तुम बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक तुम्हारा इस कॉलेज का? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। टीचर्स और प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में हम लोग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स वाले हो, पढ़ाई से कितना वास्ता रहता है? पूरा वास्ता रहता। पूरा वास्ता रहता है, मतलब पढ़ाई भी करते हो और साथ में खेलते भी हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी रीज़न से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? को बस यही मैसेज रहेगा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, और स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ते, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग ऐसे ही अपने कॉलेज का और आगे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।